इज इट नॉट ओके फॉर अ मैन टू क्राई? क्या उनका मतलब वो ऐसे ही बने हैं कि वो नहीं रोते हैं? इसको ऐसे समझा जा सकता है कि men have got an idea about their being a man. जब हम इवॉल्व हो रहे थे, men की जो स्ट्रेंथ थी, बायोलॉजिकल फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके चलते उनको जो जेंडर रोल असाइन किया गया वो प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर, that you have to go and hunt and bring something, and you have to provide the food, and you also have to protect women and children. हम्म। तो हम्म। वो जो मैस्कुलिनिटी आइडियोलॉजी उसको बोलते हैं, आइडियल मैन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिफाइन कर लिए। हम्म। उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट मैन डोंट क्राई। तो उनको, अगर वो रोएंगे, अगर वो घर के काम करेंगे, अगर वो बच्चों की सूसू पॉटी पोछेंगे, अगर वो सॉफ्टली किसी से डील करेंगे, तो देन दे आर नॉट मैन इनफ। हेलो, नमस्ते। वेलकम टू मेन की बात। ये एक ऐसा सीरीज है जहां हम बात करेंगे मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में। तो जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि मेन की बात जो है एक ऐसा सीरीज है जहां पे हम स्पेशली बात करेंगे पुरुषों के माइंडसेट के बारे में, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि अक्सर इन सब टॉपिक्स पे किसी भी तरीके की बातें नहीं होती है। तो नमस्ते चीनू जी, एंड वेलकम टू मेन की बात। तो सबसे पहले नमस्कार बताइए अंतरा। कि आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। ओके। तो जैसे पिछले पॉडकास्ट में हमने सबको एक इंसाइट दिया था कि फीलिंग माइंड्स किस चीज पे काम कर रही है, या उनका मतलब मोटिव क्या है, या फिर मेन की बात हम्म। जो सीरीज है ये स्टार्ट करने के पीछे मोटिव क्या है। तो आज मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मेन की बात जो है उसका एक्चुअली विजन क्या है। ये क्यों जरूरी है इस तरीके की एक सीरीज को बनाना, क्योंकि हमने आज तक बहुत सारी सीरीज देखी है, पॉडकास्ट देखे हैं, जहाँ पे हम लोगों को इंटरव्यू कर, मतलब लोगों के लाइफ के बारे में हमने सुना, उनकी जर्नीज के बारे में सुना, अबाउट बोथ द फीमेल एंड मेल, सेलेब्स हम बोले या इन्फ्लुएंसर्स बोले, या जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव किया है। लेकिन हम जो उनके बारे में तो हम सुनते हैं कि उन्होंने ये स्ट्रगल हम्म। किया, वो स्ट्रगल किया, लेकिन एक्चुअली में जो कॉमन मैन है उनके लाइफ में स्ट्रगल्स कई ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, और मे बी जो मैन है वो भी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, या फिर अपनी फीलिंग्स को वो दबा के रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसके थ्रू एक अवेयरनेस क्रिएट करें। तो मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आप हमारे ऑडियंस को मेन की बात सीरीज का विजन बताइए कि इससे क्या हम करेंगे, या आप क्या करना चाहती है इसके थ्रू। जी। अ, इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंतरा। इस प्रश्न से और क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। मन की बात सीरीज का ही नहीं, फीलिंग माइंड्स मेंस मेंटल हेल्थ फोरम, जो हमने पूरा एक फोरम स्टार्ट किया है, जी। उसका उद्देश्य क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हम क्या देना चाहते हैं इसके हम्म। थ्रू। सो मैं वन बाय वन इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी। पहले, सबसे पहले हम मेन की बात सुनना और समझना चाहते हैं, केवल समझाना नहीं चाहते उनको, हम्म। उनको कहना नहीं चाहते, उनको बताना नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू इंस्ट्रक्ट एंड इम्पोज ऑन देम। वी वांट टू प्रोवाइड अ सेफ प्लेस टू men to talk about themselves, हम्म। their own original self, which is uncontaminated by any pressures from outside. It can be their strengths, and it can also be their vulnerabilities. So पहला foremost objective तो हमारा ये हम्म। है। दूसरा, हम मेन को उनके खुद के बिहेवियर और खुद के साइकोलॉजिकल नेचर से वाकिफ करवाना चाहते हैं। We want to help them to develop an insight into their own mind. हम्म।
समटाइम्स दे वंडर कि मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता, फिर भी लोग मुझसे क्यों हर्ट हो जाते हैं। मैं हम्म गुस्सा नहीं करना चाहता, फिर भी मैं क्यों गुस्से में आ जाता हूँ। बिल्कुल। ऐसे मेरे साथ ऐसा होता है क्यों है। हम्म तो उनके अपने नेचर की डिफिकल्टीज के साथ हम उनको अवगत कराना चाहते हैं। ओके। और साथ ही साथ इस सीरीज के द्वारा जो फीमेल्स हैं, जो मेन की लाइफ की विमेन हैं, वो भी उनको अच्छी तरह से समझ पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Why does my husband behave like this? Why does my son behave like this? Why does my father behave like this? Why does my brother behave like this? Why does my colleague behave like this? Why does my boss behave like this? So, you know, they will get an insight, they will get a peep inside men's minds. हम्म सो ये तो हुआ एजुकेशन, अवेयरनेस क्रिएट करना, वहां तक की बात। हम्म अब इसके आगे हम बढ़ेंगे और हम ये चाहेंगे करना कि men also learn skills to deal with their own day-to-day stresses, ओके। क्योंकि इसको सीखने तो वो कहीं जाते नहीं हैं, ना हम्म ही कोई स्कूल कॉलेज उनको ये सिखाता है। फीमेल्स के अंदर तो फिर भी थोड़ी सी स्किल्स अपने आप ही होती है, इनबॉर्न होती है, सॉफ्ट स्किल्स जिनको हम कह सकते हैं, या फिर वो हो सकता है कि कहीं जाके सीख भी ले। बट हम्म फॉर मेन, they really don't know how to cope with the challenges and adversities of life. हम्म तो इस सीरीज के द्वारा हम उनको ये स्किल्स सिखाएंगे, उनको ये कोपिंग के प्रिंसिपल्स सिखाएंगे, साइंटिफिक एविडेंस और रिसर्च बेस्ड प्रिंसिपल्स, ओके। और उनकी समस्याओं को से वो कैसे डील कर सकते हैं, कैसे अपनी उलझनों को सुलझा सकते हैं। आगे चल के हम उनके प्रश्न भी इनवाइट करेंगे, जिनको हम इस फोरम पर टेकअप करेंगे आपके साथ। यस, वेरी अब इंपॉर्टेंट। हम्म यस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और सॉरी। जी। मैं यहाँ हम्म, पे ना एक सवाल आपसे पूछूंगी। ये मेरा सवाल है आपसे, जी पर्सनल सवाल, क्योंकि मैं काफी जी जी। टाइम से ये सोच रही थी कि मैं किसी से पूछूं ये बात, लेकिन आई फील यू आर द राइट पर्सन। हम्म जैसे हम्म इंस्टाग्राम में ना मैं वीडियोस देखती हूँ कि वहां पे किसी ने डाला है कि men नीड टू क्राई और इट्स ओके फॉर अ मैन टू क्राई। लेकिन जैसे ये वीडियोस अपलोड होती है हम्म तो नीचे कमेंट्स में ना मैंने पुरुषों को कमेंट करते हुए देखा है कि नहीं, मेन शुड नॉट क्राई। अगर हम रोएंगे तो लड़कियां मजाक उड़ाएंगी, या डोंट नेवर क्राई इन फ्रंट ऑफ हम्म अ वुमन, हम्म हम लोग स्ट्रांग हैं, वी आर नॉट हम्म मेंट टू क्राई, हम लड़कियां नहीं हम्म है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे ना वो हम्म सब चीजें पढ़ के अजीब लगता है, बिकॉज आई फील वी ऑल आर हम्म ह्यूमन। अगर एक हम्म एनिमल जो हमारी तरह हम्म बात नहीं कर सकता वो अगर रो सकता है, तो अब हम महिलाएं रो सकती है, देन व्हाई नॉट अ मैन। लेकिन बहुत हम्म सारे पुरुष जो है, मैक्सिमम पुरुष जो है, वो ऐसे ही सोचते हैं कि हमें नहीं रोना है। इनफैक्ट मैंने भी हम्म अपने फ्रेंड्स को वैसे रोते हुए नहीं देखा है, रेयरली, शायद हम्म रेयरली। और एक अगर हम्म आंसू टपक भी हम्म जाए तो वो मतलब फटक से उसको पोंछ लेंगे, एंड दे विल ट्राई टू हम्म हाइड इट, एंड ताकि कोई देख ना ले हमें रोते हुए। तो मैं यहाँ यही हम्म पूछना चाहूंगी आपसे कि इज इट नॉट ओके फॉर अ मैन टू क्राई? क्या उनका मतलब वो ऐसे ही बने हैं कि वो नहीं रोते हैं, और हम्म क्या उनके लिए रोना ठीक नहीं है, या फिर किस वजह से वो अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं, या फिर वो रोते नहीं है, या फिर क्योंकि हम जो महिलाएं हैं ना, हम तो रो देते हैं, हमें बुरा लगा हम हम्म रो देते। लेकिन उनको मैंने हम्म रोते हुए नहीं देखा है। जो बच्चे हैं उन्होंने कभी अपने फादर्स को रोते हुए नहीं देखा है। अगर रोएंगे भी तो बोलेंगे कि पापा रोते भी है, तो दे आर लाइक दैट। हाँ, तो वो हाँ, मतलब शॉक्ड हो जाएंगे कि पापा भी रोते हैं। तो व्हाई इज हम्म, दिस हैपनिंग? आपको क्या लगता है कि क्या मैन नहीं रोते एक्चुअली, वो मतलब वो वैसे ही बने हैं, या फिर दिस इज देयर सम अदर रीजन बिहाइंड इट? देखिए, ये बहुत ही गहरा सवाल आपने अंतरा पूछा, और इसका हम्म जवाब भी बहुत गहरा है। मेन के रोने से क्या हो जाएगा? अगर आप उनको बोलो कि आप रोते नहीं हो, रो। भाई किस बात के लिए रो? मुझे नहीं रोना है, मुझे क्यों बोल रहे हो रोने के लिए? हम्म एंड सो दे रिटोर्ट बाय सेइंग ऑल दिस। क्योंकि एक चीज जो हमारे यहाँ
इसको मैं पहले टेक्निकल वर्ड बोलती हूँ इसका, फिर इसको सिंपल भाषा में बताऊंगी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जब वो थेरेपिस्ट को सेंसिटाइज कर रहे थे टू बिकम मोर सेंसिटिव टू मेंस इश्यूज, तो उन्होंने एक टर्म यूज किया, मैस्कुलिनिटी आइडियोलॉजी। मैस्कुलिनिटी आइडियोलॉजी, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि men have got an idea about their being a man which is ingrained in them, जिसको हम कहते हैं जेंडर रोल। जेंडर रोल मतलब एक रोल असाइन किया गया मेन को, और ये आज या कल से नहीं असाइन हुआ, ये शुरुआत से है। जब हम इवॉल्व हो रहे थे, इवॉल्व होते समय बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ज्यादा थे, जहां पर मेन की जो स्ट्रेंथ थी, बायोलॉजिकल फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके चलते उनको जो जेंडर रोल असाइन किया गया वो प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर, दैट यू हैव टू गो एंड हंट एंड ब्रिंग समथिंग and you have to provide the food and you also have to protect women and children. और विमेन को जो रोल असाइन किया गया वो था नर्चरर और नरिशर का, कि आपको बच्चों को दुनिया में लाना है, उनको नरिश करना है, उनको उनकी केयर करना है, और साथ ही में आपको बाकी लोगों की भी केयर करना है। केयरिंग का रोल जो है वो विमेन को दे दिया गया, राइट। अब यहाँ पर ये जो जेंडर रोल असाइनमेंट हुआ, इसकी वजह से एक बहुत ही अच्छी किताब है, मिथ्स ऑफ मैस्कुलिनिटी। जोसेफ प्लेक की एक किताब है, बहुत पुरानी, 1981 की किताब है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जेंडर रोल से कैसे स्ट्रेन पड़ता है आदमी के ऊपर। ये जेंडर रोल क्या है? ये सोशली कंस्ट्रक्टेड एक चीज है। जेंडर इज असाइंड बाय द सोसाइटी। आप अपना एक सेक्स लेकर आए हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेकर आए हो, पर जेंडर का जो रोल है वो तो सोसाइटी ने आपको दिया है ना, तो इसको सोशली कंस्ट्रक्टेड कहते हैं। तो अब उस जेंडर रोल का जो स्ट्रेस है वो देखो कितना है, क्योंकि ये जो जेंडर रोल है ये जिन स्टीरियोटाइप से आता है वो स्टेबल नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट है, कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है। तो अगर कोई आदमी केयर करता है तो बोल देते हैं कि भाई ये तो वीक है, ये तो अपनी बीवी के पीछे पीछे घूमता है, और ये तो ऐसा है वैसा है। और अगर नहीं करता तो बोलते हैं ये तो हैवान है, इसको तो सिर्फ सेक्स चाहिए, ये तो अपनी बीवी की और बच्चों की केयर ही नहीं करता है। तो अनस्टेबल है वो भी, तो इसलिए उनसे अडियर करना भी बड़ा मुश्किल है। तो अभी क्या हुआ कि जेंडर रोल असाइन तो हो गया, हम अडियर नहीं कर पा रहे, तो एक तो हुआ एक्चुअल पर्सन, और एक हुआ जो हमें चाहिए आइडियल मैन, जो हमने अपने दिमाग में बना के रखी है कि ऐसा होना चाहिए। हाँ। तो वो जो मैस्कुलिनिटी आइडियोलॉजी उसको बोलते हैं, आइडियल मैन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिफाइन कर लिए, उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट मैन डोंट क्राई। तो उनको, अगर वो रोएंगे, अगर वो घर के काम करेंगे, अगर वो बच्चों की सूसू पॉटी पोछेंगे, अगर वो सॉफ्टली किसी से डील करेंगे, तो देन दे आर नॉट मैन इनफ। सो वी विल टेल देम दैट मैन अप। ये क्या तुम औरतों की तरह रो रहे हो, ये क्या तुमने ऐसी औरतों वाली बात कर दी, सो द जेंडर स्टीरियोटाइप। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि एक है एक्चुअल मैन और एक है आइडियल मैन, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करते करते वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उनको उनको करना तो है अपनी वाइफ की हेल्प,
दिख रहा है कि भाई मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको कष्ट हो रहा है, वो कपड़े धोने की बाल्टी उठा रही है, तो एंड ही वांट्स टू हेल्प, पर सामने मदर खड़ी है। अगर मैं अपनी बीवी की हेल्प करूंगा तो वो तुरंत बोल देगी कि अपने बीवी के पल्लू में घुसा रहता है, ये हम्म। कोई आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो बहुत तो सारे केसेस हैं। तो अभी अभी क्या इमोशन आ गया कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ गया ना, दिस इज हम्म द एक्चुअल मैन हु इज फीलिंग दैट इमोशन। और एक और रिसर्च आपको बताती हूँ, हम लोगों के मन में ये घुसा हुआ है कि विमेन आर मोर इमोशनल देन मेन। हम्म ये पूरे यूनिवर्स में, सारे वर्ल्ड में, हर कंट्री में आप चले जाओ, किसी भी कल्चर में, दे विल टेल यू कि हम्म विमेन आर मोर इमोशनल देन मेन एंड मेन आर अनइमोशनल। ऐसा नहीं है। रिसर्च कहती है कि इमोशंस के दो पार्ट है। एक तो इमोशंस को एक्सपीरियंस करना और दूसरा इमोशंस को एक्सप्रेस करना। हम्म। तो रिसर्च में पाया गया कि इमोशनल एक्सपीरियंस मेन का विमेन से भी ज्यादा इंटेंस है, ओके। हम्म। पर इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है। इसलिए लोगों को लगता है कि इनको तो कोई फीलिंग ही नहीं है। फीलिंग ही नहीं है क्योंकि वो हाँ। एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फील तो करते हैं पर वो उनको दिखा नहीं पा उस रहे, बता नहीं फीलिंग पा रहे। को, हाँ, डिस्क्राइब करना नहीं आता, उसको बताना नहीं आता, उसको वर्ड्स देना नहीं आता। हम्म और वैसे भी विमेन की लैंग्वेज डेवलप ज्यादा है, हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स विमेन की ज्यादा है, ज्यादा है। जो कि नहीं है। तो एक और मुझे साइंटिस्ट का नाम याद आ गया, लीवैन थे, 1992 में उन्होंने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने एक नॉर्मेटिक मेल अलेक्सिथाइमिया हाइपोथेसिस दिया था, जिसमें उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि मेन आर अनेबल टू आइडेंटिफाई देयर इमोशंस एंड इवन गेट इन टच विद देयर इमोशन। तो ये हम्म जो इमोशनल नंबिंग है, जो ब्लॉक कर दिया, बैरियर कर दिया कि हम्म इमोशन को हमको हर हालत में अवॉइड करना है। कौन से इमोशंस को? टेंडर इमोशंस को, हम्म केयर की इमोशंस को। कौन से इमोशंस को? अगर हमको डर लग रहा है तो उस इमोशन को, अगर हमको सैडनेस हो रही है तो उस इमोशन को। ये सब नो नो इमोशंस है। तो कौन सा इमोशन जो है वो आपके लिए अलाउड है? गुस्सा करना आपके लिए अलाउड है, वो मैनली इमोशन। So you can be aggressive if you are a man, but you cannot cry if you are a man. हम्म। तो बिल्कुल। हमने हमने ही एनकरेज किया है। तो ये मतलब हमारी ये जो, जो चीज है ना जो आपने कही है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज की वजह से। एग्जैक्टली exactly. हम्म और फिर उन्होंने उस रोल को सीरियसली ले लिया, क्योंकि अगर वो नहीं लेते हैं तो उनका आप क्रिटिसिज्म करते हो, आप उनको ह्यूमिलेट करते हो, आप उनको हम्म इंसल्ट करते हो, आप उनको बार बार कहते हो, ऐसा उनको शेम फील करवाते हो, आप उनको, यू ड्राइव देम टू सच एन एक्सटेंट। तो वो हम्म। क्या करते हैं फिर? एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो आपसे दूर रहते हैं, वो अपने इमोशन को शेयर करते ही नहीं। छुपा देते हैं कि इससे पहले कि कोई मुझे कुछ बोले और मुझे बुरा लगे, मैं हर्ट हो जाऊं, इससे पहले मैं कुछ बोलूं ही ना। मैं अपने मतलब मैं मैनली बिहेव करूं, जो मतलब सोसाइटी का वो सो कॉल्ड मैन अप जो बोलते हैं, तो बिल्कुल, मैं वही करता हूँ बिल्कुल। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग हर्ट। मैं जी, तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से, जैसे मैंने बताया कि दे शुड गेट डेवलप एन इंसाइट इनटू देयर ओन इमोशंस एंड अदर्स शुड आल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम। हम्म इसके लिए हम इस सीरीज में पूरी बातचीत करने वाले हैं। हम्म और इसके साथ ही हम उनको सेफ प्लेस देने के लिए वी आर पार्टनरिंग विथ वर्क प्लेसेस, क्योंकि हम्म। रिसर्च ये कहती है कि इवन इफ दे डोंट कम टू यू, यू कैन गो टू देम। यस। तो एग्जैक्टली। जैसे अभी हमने कल विप्रो के साथ एक सेशन लिया, विप्रो हम्म के एम्प्लॉयज के लिए, 3000 एम्प्लॉयज के लिए, कि हम्म जहां पर हम जाकर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल्स में, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर और मेन से मेंस के इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, हम उनको इक्विप करेंगे। और ये जो बात हम कर रहे हैं ये केवल मेन के लिए नहीं होगी,
मान लो कि अगर हम उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए माइंडफुलनेस सिखा रहे हैं, तो ये तो कोई भी सीख सकता है ना, ये तो हम्म। विमेन के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है। सो इट्स नॉट दैट अगर हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने जाएंगे तो हम बोलेंगे नहीं नहीं हमको सिर्फ मेन मेन आप अलग छांट के दे दो। इट कैन बी फॉर एवरीवन। हम्म। बिल्कुल। सिमिलरली हमारा एक और ऑब्जेक्टिव है कि हम साइकोलॉजिस्ट को, जो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको मेंस इश्यूज के लिए स्पेसिफिकली ट्रेन करेंगे। और हम्म। हम उनको ये ट्रेनिंग देंगे, हम उनको सर्टिफाई करेंगे दैट अगर किसी मैन को, अगर किसी को किसी पुरुष को अपनी कोई समस्या किसी के पास लेकर जानी है, तो पहली बात तो वो हेल्प सीकिंग बिहेवियर करते ही नहीं है। और हम्म। अगर करना भी चाहे तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो फीमेल साइकोलॉजिस्ट है, मेरी बात समझेंगी ही नहीं, शी विल नॉट हैव दैट लेंस टू अंडरस्टैंड मी। तो हम्म। जब उनको पता चलेगा कि ये क्वालिफाइड है एंड दे आर सर्टिफाइड जेंडर सेंसिटिव साइकोलॉजिस्ट, तो दे विल बी मोर ओपन टू कंसल्ट देम। वेरी इंपॉर्टेंट। और यस, केवल साइकोलॉजिस्ट को ही नहीं, हम नॉन साइकोलॉजिस्ट को भी, जैसे मान लो अगर आप हैं, आप हम्म। मेंटली इमोशनल वेलबींग के लिए कुछ काम करना चाहती हैं, तो आप साइकोलॉजिकल इश्यूज को ना डील करें, पर आप इमोशनल और सेल्फ केयर तो आप पढ़ा ही सकती हैं, आप सिखा ही सकती हैं ना। तो नॉन साइकोलॉजिस्ट के लिए भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करेंगे। And anyone who wants to work in this area will be able to get trained and certified, हम्म। attend these courses. उसके अलावा हम उनको काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, हम्म। सो दैट दे नो कि अगर हमको अपने किसी इशू के लिए काउंसलिंग सर्विसेज की जरूरत है, चाहे एंजाइटी के लिए, चाहे डिप्रेशन के लिए, चाहे ओसीडी के लिए, चाहे हमें जो अंडर कॉन्फिडेंस है उसके लिए, चाहे हमारी कोई सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम है, हम ड्रिंक ज्यादा लेने लगे हैं, या हम्म। हम किसी सब्सटेंस से, सिगरेट स्मोकिंग से एडिक्टेड हो गए हैं। देखिए, मेन के जो इश्यूज है वो केवल इमोशनल और मेंटल नहीं है, फिजिकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा है। बहुत है। इनफैक्ट मैं स्टैटिस्टिकली आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ थोड़ा सा मैम। हम्म, अब एक्चुअली ये चीज भी है जो आपने अभी कही है ना, फिजिकल इश्यूज। जैसे हम महिला हमारे तो फिजिकल इश्यूज के बारे में लोग खुल के बात करते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यूटेरस कैंसर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम्म, लेकिन जो मेन हम्म, रिलेटेड जो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ना, तो वो मतलब मैंने ये चीज खुद नोटिस की है कि लोग खुल के बात नहीं कर पाते। डॉक्टर के पास हम्म, जाएंगे तो भी शायद वो बहुत हेजिटेट होके अपनी प्रॉब्लम्स को हम्म, बोलेंगे, हम्म, क्योंकि हम्म, जिस तरीके से वुमेन की प्रॉब्लम्स को रेस करते हैं लोग, मेन की प्रॉब्लम्स को नहीं हम्म, करते रेस। तो इसमें अब बिल्कुल। मेन की कहाँ गलती है? पुरुषों की तो कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि कोई बात करना ही नहीं चाहता, और अगर कोई खुल के बात करना चाहे तो उसको ऐसे देखेंगे जैसे कि क्या बोल दिया हो। सो इट्स वेरी हम्म, इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दिस इश्यूज, इन हाँ, दिस वे, थ्रू ए उनकी सीरीज जहाँ पे हम खुल के बात उनकी करें। इसमें उनकी इसमें गलती नहीं है, उनकी इनेबिलिटी है। हम्म। उनका उनको आता ही नहीं है उनको। और हेल्प सीख करने के लिए आप बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम अपना संभालो, दे विल नॉट गो टू सीक हेल्प। हम्म। एंड इसकी वजह से आप देखिए स्टैटिस्टिकली, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट ट्वाइस इज मोर कॉमन इन मेन देन इन वुमेन। यस। कैंसर जो लीडिंग कॉज ऑफ डिजीज है, दैट इज 50% मोर कॉमन इन मेन रादर देन वुमेन। यस। सो फिजिकल हेल्थ केयर भी, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर्स उनके नहीं है। तो उनको एनकरेज करना टू सीक हेल्प फॉर देयर प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली फॉर देयर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो तो है ही। क्योंकि मेंटल और इमोशनल हेल्थ से ही तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी जुड़ी हुई है ना। आपका स्ट्रेस अगर कम होगा तो आप एक हेल्दी और हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ जी पाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट मैं चीनू जी बहुत खुश हूँ कि हमने ये सीरीज स्टार्ट की है मेन की बात, जहाँ पे हम पुरुषों के बारे में ही बात करेंगे। चाहे वो मेंटल हेल्थ के बारे में तो बात करेंगे ही, हम्म, इनफैक्ट उनके जो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स है जो वो खुल के दूसरों को नहीं बोल पाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि लोग ऐसे अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ लेके आए हमारे प्लेटफॉर्म में, हम्म, वो यहाँ खुल हम्म, के बात कर सके। आपके हम्म, फोरम में वो लोग मतलब आपसे वो हम्म, कंसल्ट कर सके एटलीस्ट, अपनी बातें बोल सके, जो कि बहुत जरूरी है। और आज तक मैंने
तो खुद ऐसा कोई सीरीज नहीं देखा जहाँ पे किसी ने सिर्फ स्पेशली पुरुषों को डेडिकेट करके कोई सीरीज बनाई हो जहाँ पे हम उनके इश्यूज के बारे में बात करेंगे. सो आई फील कि ये मेन की बात सीरीज जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होगी पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए भी, ताकि वो भी समझ सके अपने ब्रदर्स को, अपने फादर को या अपने हस्बैंड को. तो आई फील इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन. एंड Thank you so much, यस. Antara. And we are so happy to have your collaboration and association from Foreman India, you and Dipankar, who have encouraged us. And I'm so grateful that Sneha, who is the founding member of Feeling Minds Men's Mental Health Forum, actually helped us to connect together and do this work. And I hope that many, many people will be benefited from this work in the coming time. यस यस एब्सोल्युटली. एंड तो आज का ये पॉडकास्ट हम यही खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे. एंड हम मिलेंगे अगले एपिसोड में जहाँ पे हम कई सारे बातें करेंगे रिलेटेड टू मेंस मेंटल हेल्थ एंड एज वेल एज मेंस वेलबींग. तो चीनू जी, Thank you. thank you so much for joining us today. See you in the next episode. Thank you, Antara. Thank you.